प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो पहला क्वेश्चन ये था कि प्रेशर की तो बात की बात है, आइडियल गैस क्यों बोल रहा हूं मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूं कि प्रेशर ऑफ गैस। बताओ, टीचर को लेक्चर की शुरुआत बच्चों से सवाल पूछते हुए करनी चाहिए, ना कि वो टीचर बोर्ड पे लिखते चला जाए बस कि बच्चों लिख लो हो गया डेरिवेशन। ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा बता सकता है कि हम आइडियल गैस क्यों बोल रहे हैं यहां पर? एनीबॉडी? बिकॉज हम किसी भी चीज़ के लिए जो डेरिवेशन निकालते हैं वो आइडियल के लिए निकालते हैं पहले, और बाद में फिर वो क्या हो जाता है, जनरलाइज कर लेते हैं उसको। अगर कोई चीज़ आइडियल के लिए होगी तो सबके लिए भी कहीं ना कहीं काम करेगी। जैसे एवोगैड्रो नंबर है तो वो एक आइडियल नंबर माना गया है, बट जरूरी नहीं कि सबके एक मोल में उतने नंबर हो मॉलिक्यूल के, ऐसा जरूरी नहीं है। बट वो एक स्टैंडर्ड नंबर हमने मान लिया है ना। देखा किसी ने नहीं है, इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देखा आज तक हमने। क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रॉन को देखा हमने? नहीं देखा। पर इलेक्ट्रॉन को मानकर सारी कॉन्सेप्ट फिट बैठ रही है हमारी। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ड्यूरिंग द KTG postulates, I told you that the pressure of a gas arises due to the collisions of molecules to the walls of the container. जूही को नींद आ रही है जी? आ रही नींद? किसी गैस के मॉलिक्यूल जब कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं तो उससे क्या होता है, प्रेशर अराइज होता है। बताया था मैंने आपको ये बताया था, किसी भी टाइम पे आधे मॉलिक्यूल तो टकराने वाले होते हैं और आधे मॉलिक्यूल टकराकर वापस आ रहे होते हैं। कितने बच्चों को ये बात याद है कि मैंने बताया था? याद है ना? चलो, अब ये डेरिवेशन करना, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर भी यूज होगा इस डेरिवेशन में। बुक में डेरिवेशन बहुत बड़ा दे रखा है, मैं आपको डेरिवेशन बहुत ही छोटा करवाने वाला हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करवाने वाला हूँ, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना मजा आने वाला है आपको, बहुत अच्छा लगेगा। देखो, मैंने एक 3D कंटेनर लिया, सब बच्चे ध्यान से देख लो। ये एक 3D कंटेनर है, इसका वॉल्यूम कितना है? V इज द वॉल्यूम। हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल का नाम है पप्पू मॉलिक्यूल। क्या नाम है इसका? पप्पू मॉलिक्यूल। पर आप एग्जाम में पप्पू मत लिखना, आपके टीचर काट देंगे। हमारे भारतीय स्कूल इतने लिबरल नहीं हुए कि वो बच्चों की इसी बातों पर मार्क्स दे दें। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन कामयाब हो जाएगा देश हमारा। फिर गूगल, फेसबुक, ट्विटर हमारे देश में की कंपनी बनेगी, ना कि हमारे वहाँ जॉब करेंगे जाकर। हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है कि जो बुक में लिखा हो एग्जैक्ट लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जैसे आप कह रही थी अभी, आपके साथ भी तो यही हुआ है। आपने थोड़ी अपनी लैंग्वेज लिखी, टीचर ने काट दिया। ये मॉलिक्यूल है पप्पू मॉलिक्यूल, इसका मास कितना है? m। ये एक्सिस ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है? y, और ये कौन सा है? z। फिलहाल मैं सारी चीज़ें एक्स एक्सिस के लिए करूँगा। मैं मान रहा हूँ कि सारे मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आधे मॉलिक्यूल 1/3 कहाँ जा रहे होंगे? x में, 1/3 y में, 1/3 z में। I am considering that all the molecules are moving in x direction and total molecules are n, and half the molecules will be going for collision and half will be coming back. Is it clear? So the velocity in x direction of the molecule is x, velocity in y direction is vy, and velocity in z direction is vz. कोई शक है किसी को? कल जब वो वीडियो डाली थी हमने इससे पहले, तो एक बच्चे का कमेंट था, बोर्ड है बवाल है, इतना लंबा बोर्ड, मतलब बोर्ड तो बड़ा ही है। तो मुझे अच्छा लगा उसका कमेंट, Vy, Vx और Vz। समझ रहे हो? अब सुनो, मैंने आपको जो बातें बताई उनको ध्यान सुनिए, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ उसी पर ही डेरिवेशन और इन्हीं पर मैं मार्क्स काट लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ ना, आपने एक्सप्लेन नहीं किया डायग्राम को, बोलता नहीं मैं आपको। लेट टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं बताओ? n। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जल्दी बताओ? vx। तो देखो, अब मैं कुछ बोल रहा हूं, एक मॉलिक्यूल vx डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में जाकर vx वेलोसिटी से दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद वापस आ जाएगा। और मैं आपको एक बात बतानी भूल गया कि जो KTG होती है, KTG का एक पोस्टुलेट बढ़ा लेना, आप लिख लो अभी, all collisions are perfectly elastic collisions। ये बताना भूल गया था मैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये था, जबकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बताया था मैंने उस दिन। ये अच्छा बताया था, फिर तो ठीक है, तो लिख लेना। वही बोल रहा कि इतना इंपॉर्टेंट कैसे छोड़ दिया मैंने। ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। कोई शक?
अब आप सोचोगे सर ये क्यों लिखवाया आपने, इससे क्या फर्क पड़ता है? इधर को जाते हुए इसका मोमेंटम कितना होगा, mvx, लेकिन जब ये टकरा कर वापस आएगा तब भी इसकी वेलोसिटी उतनी रहेगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, -vx। ये पहचान होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, इसमें टक्कर के बाद भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, ध्यान से देखो, चेंज इन मोमेंटम, चूंकि प्रेशर का सिंबल P होता है, मोमेंटम का सिंबल ही P होता है, तो यहां पर हम मोमेंटम को P लिखेंगे ना डेल्टा P, क्या लिखेंगे Q, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, mvx माइनस mvx, तो कितना हुआ प्यारे बच्चों, 2mvx। कोई शक है कि किसी को? चेंज इन मोमेंटम फॉर वन मॉलिक्यूल, इतना मोमेंटम चेंज हुआ, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, इसको चलो मैं स्मॉल q मान लेता हूं, तो इसको कैपिटल Q मान लेता हूं। तो देखो कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे थे, n/2, आधे तो टकराएंगे, n तो टोटली मॉलिक्यूल है, यही तो बात है, आपको अलर्ट रहना है। एक मॉलिक्यूल का कितना चेंज हुआ, 2mvx, और ये एक यूनिट वॉल्यूम के लिए है। देखो फॉर वन मॉलिक्यूल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, मान लो v, लिखा था मैंने v। अब अगर देखिए ध्यान से, q इजिकल टू हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया mnvx, और एरिया इसको लिख सकते हैं हम एरिया इंटू लेंथ, ये तो होता है वॉल्यूम, LBH, LV क्या होता है, लेंथ। फिजिक्स क्या करती है, मैथ्स को यूज करती है। मैं क्यों कहता हूं फिजिक्स इज द मदर ऑफ मैथमेटिक्स, क्यों कहता हूं ये बात? माँ बेटे को यूज करती है अपने काम के लिए, बेटा माँ को यूज करता है, आदेश कौन दे सकता है, माँ, तो इसलिए माँ फिजिक्स से, बेटा मैथ्स से। मैथ्स को देखो कैसे यूज कर रही है, वॉल्यूम को क्या लिख दिया, A/L। अब आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में L चला vx वेलोसिटी से, t टाइम लगा उसको, तो L को लिख सकता हूं मैं फिर, मतलब जितनी चला हो, t टाइम में मॉलिक्यूल कितना चलता है, L। तो इफ मॉलिक्यूल, यहां पर मैथमेटिकल काम कर रहा हूं सारा, वहां पर फिजिक्स का काम कर रहा हूं, इफ मॉलिक्यूल मूव्स L इन टाइम t, इन टाइम डेल्टा t। आप चिंगम खा रही हो, ये अच्छी बात है, मैं इसको तारीफ करता हूं, क्योंकि चिंगम खाने से ब्रेन एक्टिवेट रहता है, इफेक्ट है, इट्स वेरी गुड थिंग। तो इफ मॉलिक्यूल मूव्स L इन टाइम डेल्टा t, तो L क्या होगा, डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, और x डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, vx, और टाइम कितना है, डेल्टा t। डिस्टेंस बराबर क्या होती है, चाल इनटू टाइम, ये तो होता है, गलत कह रहा हूं कुछ? अब देखो, तो m n vx और a l की वैल्यू कितनी है, vx इंटू डेल्टा t। कोई शक है किसी को? तो ये q टोटल इतना आ गया हमारे पास मोमेंटम n/2 मॉलिक्यूल का पूरे वॉल्यूम के लिए। कोई शक है? अब देखो, अभी तक तो हम यहां थे, ये वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक नहीं है, 9th क्लास का टॉपिक है, मोमेंटम चेंज। 9th में से क्वेश्चन है, गन चलाई, गोली चली गई, वापस आई, बताओ कितना मोमेंटम चेंज हुआ, है नहीं। तो अभी तक हम 9th क्लास पढ़ रहे थे, और आप कहोगे सर ये तो 9th नहीं है, यस ये भी 9th है, ये तो 9th भी नहीं, 6th क्लास है, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम इतना है तो n/2 का इतना होगा, और जब एक यूनिट वॉल्यूम का इतना है तो टोटल वॉल्यूम का तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपए में 10 टॉफी आती है, 10 रुपए में कितनी आएंगी, यही तो क्वेश्चन करते थे बचपन में। चलो, नाउ वी नो दैट, गरिमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी नो दैट? हालांकि आपको नहीं पता, फिर भी आप लिखो, इससे इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे जब आप लिखोगे। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, त्यागी बताएगा। शाबाश। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ। आपके अंदर जो ये वो है आदत कि जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है तो या तो आप फोन देखना चाहते हो या बुक या कॉपी, ये गलत आदत है। अपने ब्रेन को ट्रेन करिए इसके लिए। आपको सब चीज़ें पता हैं एक्चुअल में, पर आपको चूंकि हैबिट पड़ गई है बुक खोलने की, तो आप बुक खोलते हो एकदम से, या आप फ़ोन देखना चाहते हो। इंग्लैंड में तो गूगल को बैन कर दिया गया, क्योंकि बच्चे वहाँ हर चीज़ गूगल पे देखते थे, तो उनकी मेमोरी बहुत वीक हो गई है। हमारे देश में भी मेमोरी वीक हो रही है बच्चों की, फैक्ट है। मैं खुद ही देखता हूँ,
जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम हमारी बहुत मेमोरी थी, पहाड़े याद थे हमें 100 150 तक। पहले तो एक फैशन था पहाड़े याद करवाना, टेबल याद करवाना, अब कोई किसको याद है। पहले शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती थी कैलकुलेशन की, अब कहाँ सिखाता है कोई, क्योंकि अब कैलकुलेटर आ गया है। ठीक है, सो डोंट यूज फोन एंड। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब क्यू अपॉन रेट का मतलब फिजिक्स में होता है डेल्टा टी। टाइम से डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, रेट। फिजिक्स में रेट का मतलब प्राइस से नहीं होता। क्या रेट है कॉमर्स वाले, हमारे यहाँ क्या रेट का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम। कॉमर्स में रेट का मतलब डिवाइडेड बाई टाइम नहीं होता, वहाँ रेट का मतलब प्राइस से होता है। तो Q की वैल्यू हमारे पास वहाँ है, रखते हैं एम एन वी एक्स कितना हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर और ए और डेल्टा टी, और नीचे क्या है डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। तो F इज इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वायर ए। डियर फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन और डेरिवेशन इफ सम टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल्ड इट इंप्लाइज यू आर गोइंग करेक्ट। अगर आपके प्रोसीड करते हुए कुछ टर्म्स कटती जा रही हो तो समझ लो आप सही कर रहे हो। ये एक पहचान होती है डेरिवेशन की भी, सॉल्यूशन की भी, मैथमेटिकल क्वेश्चन की भी और लाइफ की भी। अगर लाइफ में आगे बढ़ते हुए आपके जो प्रॉब्लम थी बचपन की वो खत्म होती जा रही है, फिर जवानी की प्रॉब्लम उससे आगे खत्म हो रही है, समझ लो आप सही जा रहे हो। जब मैं 8th में था तभी मेरे पास साइकिल नहीं थी, जब मैं 12th में आया तभी मेरे पास साइकिल नहीं है, ठीक है पेरेंट्स पे था, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। जब मैं ग्रेजुएट कर लिया तभी मेरे पास साइकिल नहीं है, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन मी। फिर मैंने और डिग्री ले ली तब भी मेरे पास साइकिल नहीं है, तो मेरे अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। समझ रहे हो, आप गरीब पैदा हुए इट्स अ प्रॉब्लम, बट आप गरीब रहे इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो इक्वेशन सोल्व करते हो टर्म्स नहीं कट रही, समझ लो गड़बड़ कर रहे हो आप। और जिंदगी में आगे बढ़ते हुए अगर सॉल्यूशन नहीं हो रही चीज़ों की तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। गेटिंग? तो ये हुआ हमारे पास डेल्टा टी से डेल्टा कट गया, हो गया एम एन वी एक्स स्क्वायर, ये एफ आया। बट प्रेशर क्या होता है जल्दी बताओ? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको समझ में आया क्यों हमने प्रेशर पी सिंबल नहीं लिया था मोमेंटम का, या डेल्टा पी? कितनी दिक्कत आती सोचो। भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा, सुग्रीव का भाई था बाली। बाली को एक वरदान मिला हुआ था कि अगर उससे कोई लड़ता सामने से तो उसकी आधी पावर उसमें चली जाती। तो भगवान राम ने पेड़ की ओर लेकर उसको तीर चलाया। राम जी के बाण से बचना मुश्किल, पॉसिबल नहीं था कि राम बाण। हनुमान जी भी मार सकते थे बाली को, पर हनुमान जी को बाली को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कहा था कभी बाली से लड़ना मत आमने सामने। कि क्यों? कि जब तुम लड़ोगे तुम्हारी आधी शक्ति उसमें चली जाएगी और वो मर जाएगा, फट जाएगा, कि तुम्हारी शक्ति को होल्ड कोई कर नहीं सकता, कि ठीक है मैं लड़ूंगा नहीं उससे। तो हनुमान जी बार बार बाली से बचते थे लड़ते हुए, समझाते थे, थोड़ा बहुत लड़ लिए, छोटे मोटे साइड से कुछ कर दिया, गदा मार दी, फेंक, इस तरह करते थे। नहीं तो हनुमान जी तो एक घुसे मारते थे उसको। राम जी ने ओठ से मारा ब्रह्मा जी के वरदान का वो रखने के लिए, लेकिन राम जी ने बाली को मारा। फिर ऐसे ही राम जी को त्रेता द्वापर युग में मरना पड़ा। कृष्ण रूप में जब वो आए तो एक सिर्फ छोटे से शिकारी के तीर से ही मर गए हो। कृष्ण जी इतने बड़े महायोगी सुदर्शन चक्रधारी एक आखेटक के तीर से मारे गए, क्योंकि उन्होंने उसको मारा था। तो वो आखेटक कौन बना? बाली था वो। पहले जन्म में बाली क्या बना? फिर शिकारी, और एक छोटे से बाण से मर गया। तो हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें भुगतना पड़ता है आगे पीछे, ये तो आप मान लो। इसको आप मॉडर्न भाषा में कर्मा बोलते हो, कर्मा। तो अगर मैं लिखूं लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा इज अ बिच, ऐसा लिखते हो ना आप लोग ट्विटर उस पर, इंस्टाग्राम पर, तो आपको बड़ा कूल लगता है। पर जब मैं स्टोरी सुना रहा हूँ वाले क्या सुना रहे, क्या बकवास कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म से तो कॉपी कर रखी चीजें। क्या लगता है आपको? कर्मा टर्मा योग का बना दिया योगा, राम का बना दिया रामा, और कर्म का बना दिया कर्मा। ए लगाने पे आप थोड़े कूल फील करते हो, चलो लगा लो, कोई बात नहीं। तो P बराबर F अपॉन ए। यस सर, वहां पे आपने लिखा है फोर्स इक्वल्स टू mn स्क्वायर ए, ये रहे। लेकिन सर मास इनटू ये मास इन, सही ओ भाई समझ गया। एक्सेलरेशन ए होता है ये। हाँ सर, वही कंफ्यूजन था। और भाई एक बार बताऊं, इसको प्रूफ करके मैं एक्सेलरेशन बना दूंगा, इतनी पावर है फिजिक्स में। तू कह रहा है ना F इक्वल टू एम में होता है, तो एम ए ये पूरा मैं एक्सेलरेशन प्रूफ के बराबर प्रूफ कर दूंगा। इतनी ताकत है मेरे फिजिक्स में, मेरी करूं? मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं, मुझे पता नहीं हो जाएगा नहीं। तो एन तो मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल ले लेते तो 1 हो जाएगा। तो क्या बचा? वी एक्स का स्क्वायर इंटू एरिया। तो वेलोसिटी क्या होती है जल्दी बता? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन वी अपॉन टी होता है। ठीक है सर। तो वी एक्स हो गया ए टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यस और नो?
और ए एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, एरिया, ठीक है। और ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और एरिया को लिख सकते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर टी स्क्वायर टी डी का स्क्वायर, और टाइम इंटू डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू डिस्टेंस है स्पीड, तो ए स्क्वायर वी स्क्वायर। अभी तो नहीं हो पा रहा है बट हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशनल तो बराबर आना उसको, अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक आगे चलें, लेकिन फिर इससे हम एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये उसके न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करती ना, कि ऐसे भी तो बराबर नहीं आ रहा है, न्यूटन्स के लॉ को तो फॉलो नहीं करती है, न्यूटनियन फिजिक्स थोड़ा चलेगी यहाँ। लेकिन सर हम तो वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही ले रहे हैं। उसके एक मॉलिक्यूल के लिए ले रहे हैं हम, न्यूटन का सेकंड लॉ वो कहता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सबके लिए सही है, बट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब चीज़ें सबके लिए सही नहीं है ना। और एक बात और सुन, एफ इज इक्वल टू एम ए इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब हमेशा इसके इक्वल नहीं होगा, ये कभी कभी होगा जब इनर्शियल फ्रेम हो, बहुत सारी थ्योरी है आगे बताऊंगा, बट हाँ सही है बिल्कुल, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू रखते हैं, चलो एम एन वी एक्स स्क्वायर अपॉन ए से कैंसिल, तो क्या बचा प्रेशर, एम एन वी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर मैं आपकी थोड़ी अटेंशन चाहता हूं, और अगर आपको मजा आए तो थोड़ी ताली बजा देना। ये जो प्रेशर आया है एक मॉलिक्यूल का आया, एक का आया है नहीं, n/2 मॉलिक्यूल का आया, और ये सारे हमने मान लिया था कि सारे ही मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कंटेनर में सारे मॉलिक्यूल एक्स में जा रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू केटीजी में मानते हैं कि 1/3 1/3 1/3 तीनों में जाते हैं, है ना। तो चूंकि तीनों में जाते हैं, फॉर ऑल थ्री डायरेक्शंस एवरेज प्रेशर पी बार, फिजिक्स में बार लगाने का मतलब एवरेज। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं लिख सकता हूं इसको 1/3, चूंकि पूरी सारे मॉलिक्यूल को एक्स में मान लिया तो इतना होगा, पर किसी एक डायरेक्शन में वो हो जाएगा 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर। वी बार का मतलब एवरेज वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन, तो यही होता है हमारा डेरिवेशन, इसी को बोलते हैं। इस डेरिवेशन में आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। 1/3 क्यों किया, क्लियर हो गया, समझ में आया? बहुत जबरदस्त डेरिवेशन है, नोट कर लीजिए इसको। ताली नहीं बजाओगे? अच्छा नहीं लगा आपको, मजा नहीं आया? पूरी फिजिक्स घुमा दी। और ये मैं सोच रहा है फिजिक्स की वीकनेस है, ये चूंकि फ्रेम अलग है, रिफरेंस फ्रेम इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन्स लॉ काम करते हैं सारे। इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो हमारे साथ साथ मूव ना करें, गैसेस पे काम नहीं करते हैं हर जगह, पर ये भी हो जाएगा। नोट करो जल्दी जल्दी।